कुछ जराइम सिर्फ जुर्म नहीं होते, वो इंसानियत के चेहरे पर एक ऐसा जख्म होते हैं जो ना सिर्फ रिश्ता है बल्कि पूरे मुआशरे को झंझोड़ कर रख देता है। जब कोई मासूम बच्ची जो कभी खेलने, हंसने और दुनिया को समझने के मरहले में होती है, उस पर दरिंदगी की नजर डाल दी जाए तो ये सिर्फ एक फर्द की नहीं बल्कि पूरी कौम की हार बन जाती है। ऐसे लम्हे में अगर कोई इदारा सच्चाई, हिम्मत और इंसाफ के उसूल पर डट जाए तो वो सिर्फ मुजरिम को सजा नहीं देता बल्कि मुआशरे को उम्मीद भी देता है। सरगोदा पुलिस ने ऐसी ही एक मिसाल कायम की है जहां कमसिन बच्ची के साथ ज्यादती की कोशिश करने वाले सिफाक मुलजिम को न सिर्फ कैफरे किरदार तक पहुंचाया गया बल्कि मिसाली सजा भी दिलवाई गई। थाना सेटेलाइट टाउन की हुदूद में दर्ज मुकदमा नंबर 23/975 में एक कमसिन बच्ची के साथ ज्यादती की कोशिश करने वाले मुलजिम गुलाम यासीन को अदालत की जानिब से 14 साल कैद बामुशक्कत और 10 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई गई। ये मुकदमा आम नौयत का न था, एक हसास वाक़या जिसमें मुतासरा बच्ची का संभलना तो मुश्किल ही था मगर कानून का साबित करना उससे भी बड़ा चैलेंज था। ताहम सरगोदा पुलिस ने उस केस को महज एक फाइल नहीं बनने दिया बल्कि एक मिशन के तौर लिया। तफ्तीशी अफसरान ने तमाम कानूनी तकाजे पूरे करते हुए न सिर्फ शहाद इकट्ठे किए बल्कि उन्हें अदालत में उस अंदाज में पेश किया कि मुजरिम के पास बचाव का कोई रास्ता न रहा। पुलिस की तेज रफ्तारी, शफाफ तफ्तीश और प्रोसिक्यूशन के साथ मजबूत राब्ते के बायस अदालत ने बिला ताखीर फैसला सुना। नाजरीन, ये केस अगरचे इंसाफ के हुसूल की कामयाब मिसाल बन गया मगर सवाल अपनी जगह बाकी है। आखिर कब तक ऐसे दरिंदे हमारी गलियों में आज़ाद घूमते रहेंगे? क्या हमारे बच्चे, खासतौर पर बच्चियां, स्कूल, गली मोहल्ले या यहाँ तक कि अपने घरों में भी महफूज नहीं हैं? ये कम उम्र लड़के जो बज़ाहिर आम शहरी होते हैं, इनके अंदर ये दरिंदगी कैसे जन्म लेती है? क्या मुआशरा खामोश तमाशाई बना रहने का आदी हो चुका है? हमारे सिक्योरिटी इदारे अगर हर वाक़े के बाद ही हरकत में आएंगे तो क्या हम जुर्म के बाद इंसाफ चाहते रहेंगे या जुर्म से पहले तहफ़्फ़ुज़? जब तक कानून शिकनों को बर वक्त रोका ना जाए, जब तक ज़हनी तरबियत पर तवज्जो ना दी जाए, तब तक ऐसे वाक़या दोहराते रहेंगे और शायद अगली बार वो बच्ची किसी और की ना हो, हमारी अपनी। इस मुकदमे में सरगोदा पुलिस की सबसे बड़ी कामयाबी न सिर्फ मुलजिम को ट्रेस करना बल्कि कानूनी नुकात को मद्देनजर रखते हुए केस को उस अंदाज में तैयार करना था कि अदालत में कोई कमजोरी बाकी न रहे। तफ्तीशी टीम ने न सिर्फ मेडिकल, फॉरेंसिक और गवाहों के बयानात मुकम्मल हम आहंगी से इकट्ठा किया बल्कि तमाम शाहिद को सच्चाई की ताकत से अदालत के सामने रख। इस पूरी कार्रवाई के दौरान पुलिस का किरदार मिसाल बन गया। वही पुलिस जिस पर अवाम अक्सर तनकीद करते हैं, इस बार अवाम की मुहाफिज साबित हुई। तर्जमान सरगोदा पुलिस ने इस फैसले को महकमा पुलिस की पेशावराना महारत, शफाफियत और मुतासरा ख़ानदान के साथ खड़े रहने की कामयाब तस्वीर करार दी। ये फैसला न सिर्फ गुलाम यासीन जैसे दरिंदे के लिए इबरत है बल्कि हर उस शख्स के लिए वार्निंग है जो मासूमियत को अपनी हवस का शिकार बनाने की सोच रखता है। नाजरीन, गुलाम यासीन तो अपने अंजाम को पहुंच चुका, लेकिन सवाल ये है कि कितने गुलाम यासीन अब भी हमारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं? क्या हर बच्ची को इंसाफ इसी तरह मिलेगा या ये एक इस्तिस्ना था? हमारे सिक्योरिटी इदारे, हमारे तालीमी इदारे, हमारा अदालती निज़ाम सब कहाँ हैं जब ऐसे मुजरिम पहली बार आंख उठाते हैं? हमें याद रखना होगा, इंसाफ सिर्फ सज़ा का नाम नहीं, ये तहफ़्फ़ुज़, एतमाद और सुकून का एहसास भी है। और जब तक हर मुजरिम अपने अंजाम को ना पहुँचे तब तक हर माँ की गोद खौफ में, हर बाप की नींद बेसकूनी में और हर बच्ची का बचपन खतरे में रहे। नाजरीन, जुर्म की दुनिया अंधेर नगरी की तरह है जहां लालच, नफरत और खुदगर्जी के साए मंडलाते रहते हैं। लेकिन याद रखें, अंधेरे चाहे जितने भी गहरे हों, इंसाफ की रोशनी हमेशा अपना रास्ता बना लेती है। हर जुर्म एक सबक छोड़ जाता है, हर मुजरिम की कहानी इबरत की तरह तहरीर होती है। हमें चाहिए कि इन कहानियों से सीखें, खुद को और अपने मुआशरे को महफूज रखने के लिए कानून, अखलाकियात और इंसानियत की हुदूद को ना सिर्फ पहचानें बल्कि इन पर अमल भी करें। ये थी आज की जुर्म कहानी, एक ऐसी दास्तान जो हकीकत पर मबनी थी, सबक आमूज भी और सनसनीखेज भी। अगली बार फिर हाजिर होंगे नई कहानियों के साथ जहां जुर्म बेनकाब होगा और इंसाफ की गूंज सुनाई देगी। तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का खास ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।